स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एकलव्य एजुकेशन सेंटर की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यह जानने का प्रयास करेंगे कि भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने का सीक्रेट क्या है। अर्थात भिंडी की खेती करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिड वैरायटी का चयन करें जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सकें। और इसके साथ साथ यह भी जान लेंगे कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग करें, कौन कौन से दवाओं का स्प्रे करें, जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं बढ़ सके। अर्थात भिंडी की खेती से जुड़े एक एक बिंदु पर हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि भिंडी की खेती करके निश्चित तौर पर हम 60 से 65 दिनों के अंतर्गत में अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल तभी हो पाएंगे जब हम सही रणनीति के साथ सही टेक्निक का प्रयोग करके और अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी का चुनाव करके भिंडी की खेती करेंगे, जिससे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फूल और फल लगने की संभावनाएं हो सके। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि भिंडी की खेती करने के लिए हम टॉप 5 वैरायटी में से किसका चयन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं टॉप 5 वैरायटी को। तो भिंडी की खेती करने के लिए जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने सबसे पहले पायदान पर रखा है वह है श्रीराम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी। और यह भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय एवं उन्नत किस्म की हाइब्रिड वैरायटी है। तो इस तरह से हम झिलमिल F1 हाइब्रिड वैरायटी का चयन करके निश्चित तौर पर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने दूसरे पायदान पर रखा है यानी दूसरे क्रम पर रखा है वह है राधिका भिंडी। और राधिका भिंडी भी भिंडी की खेती करने के लिए बेहद ही लोकप्रिय F1 हाइब्रिड वैरायटी है। और इसकी खेती लगभग सभी प्रकार के मिट्टी में किया जा सकता है, जैसे काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और जो चिकनी मिट्टी है, यानी तमाम तरह की जितनी भी मिट्टियाँ उपलब्ध है उसमें हम खेती कर सकते हैं। आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने तीसरे पायदान पर रखा है वह है आर्का अनामिका और अर्का अभय, यानी तीसरे और चौथे क्रम पर आर्का अनामिका और अर्का अभय को रखा है। और यह भिंडी की एक ऐसी हाइब्रिड वैरायटी है जो यल्विन मुजिक विषाणु से खुद की रक्षा करती है। और भिंडी की फसल में लगने वाला सबसे खतरनाक रोगों में से एक है यल्विन मुजिक विषाणु। तो इस तरह से अर्का अनामिका और अर्का अभय की चयन करके और भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से सबसे कम लागत में सबसे ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसी क्रम में आगे की ओर बढ़ते हैं और जिस हाइब्रिड वैरायटी को हमने सबसे अंतिम पायदान पर रखा है वह है पूसा सावनी। और पूसा सावनी बेहद ही पुरानी किस्म है और इसकी भी खेती करके निश्चित तौर पर हम अपनी भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। तो इस तरह से टॉप 5 वैरायटी को हमने पूरी तरीक़ों से जान चुके हैं। अगर इनमें से किसी एक का चयन करते हैं और भिंडी की फसल को उगाते हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान में रखना होगा कि केवल अच्छे तरीक़ों से हाइब्रिड वैरायटी के चुनाव कर लेने से ही मात्र हम अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल नहीं हो सकते हैं। हमें उसमें अच्छे तरीक़ों से खादों का भी प्रयोग करना होगा, अच्छे तरीक़ों से सिंचाई भी करना होगा और समय समय से कीटनाशक दवाओं के स्प्रे करने के साथ साथ टॉनिक्स का भी स्प्रे करना होगा। तो आइए अब समझते हैं कि हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन से खादों का प्रयोग कर सकते हैं। तो भिंडी की बुआई से पहले अगर सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अन्य खादों की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि सड़े हुए गोबर के खाद में लगभग सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट या सामान्य तौर पर हम एलिमेंट कह सकते हैं पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, जाइम, जिंक, बोरान। तो इस तरह से सड़े हुए गोबर का खाद प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर जो हमारी भिंडी की फसल में लागत है कम होती ही है और साथ ही साथ हमारा भिंडी का पौधा जल्दी से ग्रोथ कर सकेगा और हमें लाभ देने में भी सक्षम हो सकेगा। जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 20 से 25 दिनों का हो जाए तो उसमें हमें DAP का प्रयोग करना होगा
इसके साथ साथ NPK का प्रयोग कर सकते हैं, यानी NPK का अर्थ है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। नाइट्रोजन पौधे के ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता ही है और साथ ही साथ फास्फोरस और पोटास जड़ को मजबूत करता है और उसमें फूल और फल लगने की संभावनाओं को भी बढ़ाता है। तो इस तरह से इन तमाम खादों का भी प्रयोग करना होगा। जब हम सिंचाई की बातें करते हैं तो समय समय से सिंचाई भी करते रहना है, यानी अगर बरसात का मौसम हो तो हमें सिंचाई कम करना चाहिए, क्योंकि बरसात के मौसम में बारिश होने की संभावनाएं ज़्यादातर होती है। जब हम गर्मी की बातें करते हैं तो लगभग 14 से 15 दिनों के अंतर्गत में हमें सिंचाई करते रहना है। जब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जैसे ही हमारा भिंडी का पौधा लगभग 45 से 50 दिनों का होता है तो उसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं और उस समय अगर सही समय पर सही रणनीति के साथ सही कीटनाशक दवाओं का चुनाव करके अगर स्प्रे कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारे भिंडी की फसल में प्रत्येक फूल लगे अच्छे तरीक़ों से फल में तब्दील हो सकते हैं और उससे हम लाभ प्राप्त करने में भी सफल हो सकते हैं। जैसे कीटनाशक दवा की बातें करते हैं कि आखिर हम अपने भिंडी की फसल में कौन कौन सी कीटनाशक दवाओं का स्प्रे करें जिससे जो हमारा भिंडी का पौधा है वह कीटाणुओं से पूरी तरीक़ों से सुरक्षित रहे, साथ ही साथ हमारी लागत भी कम हो और भिंडी की फसल में पूरी तरीक़ों से फल है वो फल में तब्दील हो सके। तो कीटनाशक दवा के रूप में हम बादशाह इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर सकते हैं और यह आपको 90 रुपये का 100 ग्राम मिल जाएगा, यानी 100 ग्राम का अगर पैकेट खरीदते हैं तो निश्चित तौर पर बाज़ारों में आपको 90 रुपये का मिल जाएगा। अगर आप उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर 90 रुपया, अगर आप अन्य राज्यों से संबंध रखते हैं तो निश्चित तौर पर थोड़ा सा अंतर हो सकता है। अगर अन्य कीटनाशक दवाओं की जब हम कल्पनाएँ करते हैं तो निश्चित तौर पर रोगार का प्रयोग कर सकते हैं, किटकैट का प्रयोग कर सकते हैं और परफेक्ट 404 एक कीटनाशक दवा है, मौजूदा दौर में काफ़ी लोकप्रिय है, उसका भी प्रयोग करके निश्चित तौर पर अपने भिंडी की फसल में लगे प्रत्येक फूल को आसानी से फल में तब्दील करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। और इसके साथ साथ जैसे ही हमारा भिंडी का पौधे में फल लगना शुरू हो जाए तो उस समय हमें कीटनाशक दवाओं का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि अगर उस समय कीटनाशक दवाओं का प्रयोग कर देते हैं तो निश्चित तौर पर हमारा जो फल है अगर बाज़ारों में जाता है तो जो भी व्यक्ति खरीदेंगे तो उनको नुकसान हो सकता है और हमारा बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है कि किसी प्रकार के किसी का नुकसान हो। तो इस तरह से जब फल तोड़ने की प्रक्रियाओं की ओर हम हो तो उस समय हमें निश्चित तौर पर कीटनाशक दवाओं का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अगर इन तमाम प्रयोगों को करते हैं अपने भिंडी की फसल को उगाने के दौरान तो हमें पूरा भरोसा है कि आप अपने भिंडी की फसल से ज़्यादा लाभ प्राप्त करेंगे ही, साथ ही साथ अपने मतलब जो लागत है उसको कम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अगर खेती करेंगे तो निश्चित तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा लाभ ही होगा। तो आज की इस बेहद ही महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल के साथ नए जुड़े हैं और वीडियो अच्छा लग रहा है, कुछ सीख पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किया गया हर वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए और हम तथा हमारी टीम भी उत्साहित महसूस करें कि आपकी भिंडी की फसल में फूल और फल बढ़ाने से जुड़े एक एक जानकारी को हम सही तरीक़ों से आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। थैंक यू।